हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपना राजस्थान और मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं नवकार पब्लिकेशन की बुक, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। प्रथम कोटि की और प्रथम घात की अवकल समीकरण हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। यह आपके आरपीएससी के सिलेबस में भी दिया गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। इसके अलावा आप बीएससी में हैं तो भी इसको देख सकते हैं। बीएससी सेकंड ईयर में ये बुक आपके चलती है। बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बेसिक जानकारी हुई। अब हम यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब चर पृथक्करण। उसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब समघात समीकरण। फिर है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। फिर है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। और फिर है बर्नौली इक्वेशन और है एग्जैक्ट इक्वेशन। तो कितने टॉपिक हो गए। फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड टॉपिक है आपका होमोजीनियस, थर्ड टॉपिक है होमोजीनियस का ही दूसरा फॉर्म रिड्यूस करना है, फोर्थ टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ है बर्नौली और लास्ट टॉपिक क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन 6। तो हमें यहाँ पे ये 6 टॉपिक कवर करने हैं इस चैप्टर में। इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहले देख लेते हैं अब प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण क्या होती है। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, जिस प्रकार प्रत्येक फलन का समाकलन करना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार प्रत्येक अवकल समीकरण को हल करना भी संभव नहीं है। लेकिन प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की समीकरण का व्यापक हल, मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, ये होता है dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स वाई। तो जो ये एफ है ये एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए और फाई भी एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आएगा फाई एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई डी एक्स। और इसको हम अगर एम मान लेते हैं, और इसको हम और अच्छे से लिखें तो इसको लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो जहाँ पे एम और एन क्या है, एक्स और वाई, या फिर दोनों में फंक्शन हो सकते हैं या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर अपने पास फॉर्म होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कितने मेथड से पढ़ेंगे। पहला मेथड तो है, अगर सबसे पहले तो हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड को लगा के देखेंगे। अगर इससे सॉल्व नहीं होता है तो हम होमोजीनियस की तरफ चलेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। फिर होमोजीनियस भी नहीं है तो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि रिड्यूस होती है होमोजीनियस में या नहीं होती है। उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं अगर इनसे सॉल्व नहीं हो रही है तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं है। उसके बाद अगर लीनियर भी नहीं है तो हम चेक करेंगे कि ये बर्नौली से होएगी क्या। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जिस मेथड से सॉल्व होता है हम उस मेथड से उसको करेंगे सॉल्व। तो इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब चरों का पृथक्करण विधि। हमारी फर्स्ट जो विधि है उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर हमको समीकरण दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो इसमें प्रयुक्त जो फलन है एम, ये जो एम है ये क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, और एन क्या है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, निम्न रूप में लिख लेते हैं, ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं। तो एम जो है वो इन्होंने कहा है कि सिर्फ एफ एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन है, और जो एन है उसको ओनली वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो आपका एफ है वो ओनली एक्स का फंक्शन होना चाहिए, इसमें वाई नहीं होना चाहिए। और जो आपके पास एन आएगा उसका वैल्यू आपके पास ओनली वाई में होना चाहिए, उसमें एक्स की टर्म नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार का अपने पास ये एम और एन आएगा। तो इनको हम किससे कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करके सोल्व कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल सेपरेट होते ही दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाता है और इसका इंटीग्रेशन भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्या हुई, हमने बेसिक मेथड की बात कर ली कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसके बुक में जो एग्जांपल दिए गए हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले एग्जांपल में हमें दिया है 1+x² dy इक्वल टू 1+y² dx। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो हमें क्या करना रहता है, fx और ये dx हो और ये n जो है 5y और dy हो। मतलब ये जो है m वो ओनली x का फंक्शन हो और ये y का फंक्शन हो। तो ये हमें करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आपको ये x का फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे, dy से। यहाँ पे ये क्या है, y मतलब फाई का फंक्शन है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, dx। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे होगा, ये इस dy के अपोन में अगर हम इसको ले आएँ और ये जो है इसको इसके अपोन में ले जाएं तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy अपोन 1+y² हो जाएगा इक्वल टू लिख सकते हैं dx अपोन 1+x²। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपको चाहिए रहती है वैल्यू, जैसे फाई ऑफ y है, तो फाई ऑफ y क्या हो गया यहाँ पे, फाई ऑफ y ये हो गया 1 अपोन है ये, तो फाई ऑफ y की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ पे ये 1 अपोन 1+x² है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, f(x) की हो जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा, ये समझने के लिए ओनली, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे अब जब आपने सेपरेट कर लिया तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करने पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट का साइन लगा के, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि 1/1+x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। और अगर यहाँ पे y वेरिएबल आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, y है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे tan इनवर्स y हो गया इक्वल टू, यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस, अब हम जो कांस्टेंट है उसको भी tan इनवर्स c लिख देते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स y माइनस, इसका साइड चेंज कर दें तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अगर आपके पास होता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1+ab। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1+yx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ c। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से हम tan इनवर्स को हटा सकते हैं, तो एक तरह से ये हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास में आंसर में, y माइनस एक्स अपॉन 1+yx इक्वल टू c। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू c प्लस CYX। अब आप यहाँ पे क्या करें, और आप यहाँ से इसको x वाले टर्म को एक साथ रख लें चाहें तो, या फिर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं y माइनस एक्स माइनस CYX इक्वल टू c। तो यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बच जाएगा। तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और आपको जैसे भी ऑप्शन में दिया गया हो आप वैसे इसका आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल बुक का, e⁻y+1 cos x और dx प्लस e⁻y sin x और dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम इसको फर्स्ट डिग्री से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमको यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है y का फंक्शन, यहाँ पर ये y का फंक्शन है और ये dy है,
यहाँ पे x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। तो अब हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, e⁻y+1 cos x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल y sin x dy। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना रहता है, dx के साथ में क्या रखना होता है, dx के साथ में ओनली आपको रखना पड़ता है x वाले टर्म, और dy के साथ में आपको रखना पड़ता है ओनली y वाली टर्म। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये y की टर्म। तो y की टर्म को तो हम यहाँ भेज देते हैं, और जो x की टर्म है इसको यहाँ ले आते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, cos x तो पहले से है, और ये जो साइन x है इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया, और dx है, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल y पहले से है, और इससे हम क्या कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, और ये dy पहले से है। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ओनली क्या है, y की टर्म है, यहाँ पे ये क्या है, ओनली x की टर्म है। तो अब आपने सेपरेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आप दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे पाएंगे कि अगर आप इसको मानेंगे क्या, e⁻y+1 को t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻y dy इक्वल टू dt। और ये क्या है, आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है ये पूरा टर्म। तो इस प्रकार से जब होता है अपने पास, जैसे क्या होता है f'(x/f(x) आपके पास होता है, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन log x + c होता है। तो आपको ये सब मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे भी इसी प्रकार से है, साइन x का डिफरेंशिएशन ऊपर cos x है, तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, log में हो जाएगा। तो log ऑफ साइन x हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पे log आ जाएगा, और x के प्लेस पे क्या है, ये है, तो ये लिख देते हैं, और प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं log c। अब क्या करें हम, अब हम यहाँ पे जो ये है इसको साइड चेंज करके यहाँ ले आते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो log sin x, और प्लस में होगा ये, तो log में e⁻y+1 इक्वल टू log c। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ये log a प्लस log b का, जो कि इक्वल किसके होता है, log ऑफ a/b के। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, a की जगह तो क्या है साइन x है, और b की जगह क्या है e⁻y+1 है, और ये log c अपने सेम रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये log से log को हटा सकते हैं, ये से नहीं कैंसिल होता है, एंटी log लेके होता है, पर हम अभी ऐसे कर सकते हैं। तो साइन x अपॉन एक्सपोनेंशियल y+1 इक्वल टू c आ गया आपके पास में। तो यहाँ से अब क्या करें आप, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये log a+b है, तो ये log a/b ना होकर क्या होता है, log a/b होता है। ये मैंने जल्दी में गलत हो गया, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा log sin x इंटू एक्सपोनेंशियल y+1, ये अपने पास आएगा। अब log से log को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आंसर, sin x इंटू एक्सपोनेंशियल y+1 इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगा, अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका dy/dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x⁻y और x² इंटू एक्सपोनेंशियल -y। ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये कई बार RPSC के द्वारा भी पूछा गया है और आपके BSc के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन इजी है, देख के ही थोड़ा सा टफ लगता है, पर ये जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आपके पूछे जाते हैं। एक बार ये स्टेट लेवल में भी पूछा गया है, स्लेट में भी पूछा गया है, तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। अब देखते हैं हम इसको कैसे वेरिएबल सेपरेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप लिख लें dy/dx। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल x-y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल -y। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल -y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, e⁻x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x², तो ये अपने पास में बच गया।
अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो इसमें तो क्या है, ओनली एक्स है, इसमें क्या है, ओनली वाई है। तो आपको एक्स के साथ एक्स की टर्म रखनी है, एक्स के साथ डी एक्स रखना है और वाई के साथ डी वाई रखना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब ये जो है इसको यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ से जाने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अपने पास आएगा डी वाई अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये नेगेटिव में है नीचे, तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि डी वाई के साथ वाई है और डी एक्स के साथ में क्या है, ओनली एक्स के टर्म है। तो इसका मतलब आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा के इंटीग्रेट कर दें। तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो ये हो जाएगा। और एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये हो गया अपने पास, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सेपरेट हो सकता है या नहीं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या सोल्व करना है, 3e⁻x 10y dx प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पर भी ये एक्स के टर्म में है, यहाँ पे ये वाई के टर्म में है, ये वाई के टर्म में है। तो वाई के साथ अपन को क्या रखना है, डी वाई रखना है, और एक्स के साथ डी एक्स रखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3e⁻x, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, और ये dx लिख देते हैं, क्योंकि ये जो 10y है इसका भी हम यहाँ साइड चेंज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई, और डिवाइड हो जाएगा 10y और dy से इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ओनली x की टर्म है, और ये क्या है, ओनली y की टर्म है। तो इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ये 3 जो है इसको तो हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये किस फॉर्म में बन रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और डी एक्स बन रहा है ये। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा, तो इसको आप बाहर लगा ले, तो -3, और ये लॉग, और ये क्या है, ये यहाँ पे x के प्लेस पे है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर है। तो ये लिख लेते हैं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है, 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई ऊपर दिया है, तो ये भी इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लॉग ऑफ 10y इक्वल टू लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लॉग के साथ में नेगेटिव पावर है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जब अपने पास m log n होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log n की पावर m लिख सकते हैं। अब इसको तो क्या है, ये तो आप n मान लें, और ये क्या है आपके लिए यहाँ पे m है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको इसको लिखना है -3 log 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स को। तो इसको अब आप लिखेंगे सेम log 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, ये टर्म तो देखिए यहाँ पे सेम लिखी, और ये जो पावर मल्टीप्लाई में थी ये क्या हमने ऊपर लगा दी। तो ये पावर जो मल्टीप्लाई में है इसको यहाँ ऊपर लगा देते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हम इससे लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं जो, तो अपने पास में आ जाएगा ये log ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर -3 प्लस log ऑफ 10y इक्वल टू log c लिख दिया आपने। अब यहाँ पे अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी पहले वाले क्वेश्चन में जो लगाया आपने, log a प्लस log b इक्वल टू क्या है, log a इंटू बी। तो यहाँ पे log 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये 10y से, और इक्वल टू log c आ जाएगा। अब log से log को कैंसिल कर देंगे और बाकी बची टर्म को लिख देते हैं। तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर -3 10y इक्वल टू c, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पावर को अपॉन में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 10y अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर 3
इक्वल टू सी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें आप, 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर 3। तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो बीएससी के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आरपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको आपको सॉल्व करना है। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो पहले हम क्या करें, इस ए से इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म को एक साथ लिखना है और बाकी टर्म को एक साइड लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस, इसको ले लेते हैं यहाँ ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका साइड चेंज करते हैं तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x प्लस ए लिख सकते हैं, यहाँ से x, यहाँ से a और यहाँ से x, और डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डी वाई के साथ तो y के टर्म लेने हैं और डी एक्स के साथ x के टर्म लेने हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये तो y कॉमन आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये y वाले टर्म को यहाँ डी वाई के साथ लिख सकते हैं और x वाले टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये dx और ये क्या है, अपॉन में चला जाएगा x प्लस ए। यहाँ ये dy रहेगा और ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, y को कॉमन भी ले सकते हैं और ये लिख सकते हैं 1 माइनस ए वाई। अब आपका टारगेट क्या है, यहाँ तक आपने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिए वेरिएबल्स को। अब आपको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास में क्या आएगा, 1 अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई का, इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई। ये आ जाएगा आपके पास में। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे अब। तो ये तो आपने सेम कर दिया, इसको लिखा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई और ये होल डी वाई, इंटीग्रेट कर दिए। अब आपको इसका और इसका इंटीग्रेट करना है अलग अलग, और इसका तो क्या हो जाएगा, log x प्लस ए हो जाएगा, 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, a भी आएगा, तो इसको a लिखते हैं। तो ये a तो बाहर आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का, इसका आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन ए और log 1 माइनस ए वाई प्लस log c। तो इस a से a को आप कैंसिल कर सकते हैं और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log y, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि ये क्या है, log 1 माइनस ए वाई है, log 1 माइनस ए वाई है। तो इसका ये 1 माइनस ए वाई है, इसको अगर आप t मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस ए डी वाई इक्वल टू डी टी आएगा। और आपके पास यहाँ क्या है, ए डी वाई है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे log a प्लस बी का फॉर्मूला हम इसके साथ लगाएंगे, तो ये log y प्लस log c के साथ लगाएंगे तो log y इंटू सी हो जाएगा, और फिर इसको लिखेंगे तो log 1 माइनस ए वाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log a माइनस log b का, जो कि किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b के इक्वल। तो ये आपके पास आएगा। और यहाँ पे क्या है, दूसरी साइड में आपके पास log x प्लस a है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, log को log कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें चाहें तो, ये आ जाएगा वाई सी इक्वल टू एक्स प्लस ए
इंटू 1 माइनस ए वाई। तो ये आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6। इसको हमें सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2xy मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक तरीका यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हम एक्स प्लस वाई को कुछ मान लें, टी मान लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का तो आ जाएगा अपने पास 1, वाई का आ जाएगा अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स, और टी का आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दे, तो आपके पास में वेरिएबल सेपरेट आप लगा देंगे। तो एक्स प्लस वाई को तो आपने क्या माना है, टी, तो यहाँ रख देते हैं टी स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे रखते हैं डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर को सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो आ जाएगा आपके पास में ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप इस माइनस टी स्क्वायर को यहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस टी स्क्वायर को तो यहीं रहने दें, और ये जो टी के साथ में टर्म है इसको यहाँ ले आएँ, और डी एक्स को आप यहाँ भेज दें, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी टी इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर ऐड कर सकते हैं ए स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जिससे आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन, तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब अलग अलग, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अलग ले लें और डिवाइड कर दें टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, और माइनस ए स्क्वायर है इसको अलग ले लें और ये लिख दें, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये डी टी इसके साथ में है और इक्वल टू डी एक्स। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में डी टी माइनस ए स्क्वायर, और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं, और इक्वल टू डी एक्स। अब डी टी का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं टी होता है, ए स्क्वायर सेम रहेगा, ये क्या हो गया टेन इनवर्स का बन जाएगा, और यहाँ पे ये इसका होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह टी है तो टी अपॉन ए हो गया इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया आपके पास। अब इस ए से ये ए स्क्वायर एक टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिला क्या, अब हम यहाँ पे क्या करें, टी को हमने जो माना था एक्स प्लस वाई वो अगेन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो टी के प्लेस पे रख रहे हैं एक्स प्लस वाई माइनस ये ए बचा, और ये टेन इनवर्स टी के प्लेस पे रख रहे हैं एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं आप, और आगे आप लिख दें y माइनस ये c लिख देते हैं, और इस टर्म को दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ये आपके पास में आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस a से b इसको डिवाइड कर दें और 10 को यहाँ भेज दें, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ y माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए। तो ये आपके पास आंसर हो गया। चाहें तो आप इस a को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बुक में आपको ऐसे ही दिया है। तो a 10 और y माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये क्या है इस एग्जाम्पल का आंसर है। तो बहुत सिंपल है, पहले आपने क्या किया डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट करके किया था, और अब इस एग्जाम्पल 6 से जो है आपको ये जो एक्स प्लस वाई दिया है इसको टी मान लें, तो इसी प्रकार से कुछ दिया रहेगा, अलग अलग वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, और इसको जब आप मानेंगे तो ये टी में आपके पास बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आप टी और एक्स को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर।
तो देखिए इसमें आपको दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अगर इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई के मल्टीपल में आएंगे, तो आप डायरेक्ट को वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम जो ये टर्म दिया रहता है इसी को कुछ मान लेते हैं, हम यहाँ पे टी मान रहे हैं इसको। तो जब आप 4x प्लस वाई प्लस 1 को टी मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 4 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा प्लस y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी, 1 का हो जाएगा 0 और dt का हो जाएगा t का हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए रहती है आपको, वैल्यू चाहिए रहती है dy अपॉन डी एक्स की। तो बाकी सबको दूसरे साइड भेज देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास dt अपॉन डी एक्स माइनस का 4। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास में, इसको यहाँ पे पुट करते हैं हम। तो ये आएगा आपके पास dt अपॉन डी एक्स माइनस का 4 इक्वल टू, इसको आपने t माना है तो ये टी स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। अब इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ t के टर्म है, यहाँ dt है, तो dt के साथ में t के टर्म लिख देते हैं। तो ये डिवाइड हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये dx यहाँ चला जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे ओनली क्या है, t के टर्म है, यहाँ पे ओनली क्या है, x के टर्म है। तो अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करने पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी। ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, t के प्लेस पे पुट कर देना है। उससे पहले चाहें तो आप इस 1 अपॉन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपके पास tan इनवर्स t अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 2c। अब t की वैल्यू रख रहे हैं, t की वैल्यू क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस 2c। ये मिला आपको। अब आप क्या करें, ये जो tan इनवर्स है इसका भी साइड चेंज कर दें, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपके पास tan 2x प्लस 2c। तो इसको आप आंसर लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इस 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें दिया है cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको भी हम डायरेक्ट तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, जो ये x प्लस वाई है इसको t मानना पड़ेगा और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए रहती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ये डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1। तो ये वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। पहले इसको चेंज कर लेते हैं cos x प्लस वाई, और इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसके प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1, और इक्वल टू ये 1 है, और ये सेम रखते हैं, और इसके प्लेस पे cos t रख देते हैं ये। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करें कि ये जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा cos t डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos t। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 1 प्लस cos t है इसको यहाँ ले आएँ, और ये डी एक्स है इसको यहाँ भेज दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, cos t को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1 प्लस cos t से, और ये डी टी इक्वल टू डी एक्स है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसमें 1 को ऐड कर दें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस cos t से ये 1 प्लस cos t एक टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos t। ये टर्म अपने पास में आएगी, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा।
तो इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं आराम से। डी टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, और इसका क्या होगा 1/1 प्लस कोस टी का। तो इसका हो जाएगा आपके पास में क्या 1/, इस कोस टी को हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो फॉर्मूला लगा लेते हैं कोस स्क्वायर t/2 -1। तो इस 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं और इसका डायरेक्ट लिख देते हैं dx का x + c। अब टारगेट क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना ओनली। तो ये है 1 माइनस ये 1/2 जो है इसको हमने बाहर लिख लिया, और 1 कोस स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर t/2 और dt। ये मिला। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 10। तो 10 t/2 हो गया, और जो 10 t/2 है उससे क्या उसका करेंगे तो ये अपॉन होगा 2 से, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि इंटीग्रेशन है और ये 1/2 ऑलरेडी बाहर है, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 से 2 को कैंसिल करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास t - 10 t/2 = x + c। अब आप यहाँ पे क्या करें, अगेन t के प्लेस पे क्या पुट कर दें, x + y पुट कर दें। तो क्या मिल जाएगा हमें x + y - 10 x + y/2 = x + c। अब x से x को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, और फिर उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा y - c। इस c को इधर ले आए हम, और ये 10 नेगेटिव का है इसलिए इसको पॉजिटिव में इधर ले जाते हैं, तो ये अपने हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया cos t का, और हमने इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर लिया, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं आप 10 होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। तो अब चलते हैं आगे लास्ट एग्जाम्पल के पास। देखें ये है लास्ट एग्जाम्पल, इसमें हमें दिया है dy/dx = sin x + y + cos x + y। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन x + y को अगर t मान लेते हैं तो ये t में अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं x + y को यहाँ पे t एज्यूम कर लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy/dx, t का हो जाएगा dt/dx। वैल्यू किसकी चाहिए रहती है, dy/dx की। तो dy/dx निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास dt/dx -1। तो ये आप देखें, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ये आ जाएगा dt/dx -1 = साइन, और इसको क्या माना आपने t माना, तो साइन t + cos t हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है इसका साइड चेंज कर दें, तो ये आ जाएगा 1 + साइन t + cos t, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है dt/dx। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 1 + साइन t है आपके पास और cos t। तो यहाँ से आप क्या करें, ये साइन t को अलग लिख लें और 1 + cos t को एक साथ लिख लें। तो इसको लिखते हैं ये, और इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेट करके, तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको हाफ एंगल में चेंज। तो हाफ एंगल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin t/2 और cos t/2। ये तो sin t का है, इसका क्या होगा, इसको लिख दें cos t को 2 cos स्क्वायर t/2 -1। तो ये आप लिख सकते हैं, 1 से 1 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 sin t/2 cos t/2 + 2 cos स्क्वायर t/2। अब आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर t/2 को कॉमन ले लें। तो cos t स्क्वायर t/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक cos है, हमने कॉमन क्या ले लिया cos स्क्वायर। तो cos इससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे sin/cos जब होगा तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट क्या 10 t/2। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने इसी टर्म को ये लिख दिया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब आप यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख लें। ये किसके इक्वल चल रहा है, dt/dx के इक्वल चल रहा है। तो जब आप सेपरेट करेंगे
तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इस dt के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये 1 में जाएगा तो 1/2 कोस स्क्वायर t/2 और ये है 1 + 10 t/2, ये आपके पास है इक्वल टू यहाँ dx हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 1/2 तो बाहर रहने दें और ये क्या हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर, मतलब ऊपर जाके सेक स्क्वायर t/2 और अपोन में क्या है 1 + 10 t/2 है और dt इक्वल टू dx। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, इसको अगर हम fx लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन ये f' है ये पूरा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आपके पास में हो f' अपॉन fx dx, तो इसका आप जानते हैं डायरेक्ट log x होता है। x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1 + 10 t/2। तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ log 1 + 10 t/2 इक्वल टू x + c। ये अपने पास में आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगेन क्या t की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 1 + t को हमने क्या माना था, t हमने माना था यहाँ पे x + y। तो यहाँ x + y रख देते हैं 1 + x + y अपॉन 2 इक्वल टू x + c। और यहाँ पे 10 भी आएगा, 10 हमने छूट गया तो ये 10 के साथ है x + y। तो ये क्या है अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल्स की सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं टेलीग्राम पे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है sec² x 10y dy प्लस sec² y 10x dx इक्वल टू 0। तो जब इसको आपको करना है सॉल्व तो आपको dy के साथ क्या करना है, ओनली y के टर्म लिखने हैं और dx के साथ क्या करना है, ओनली x के टर्म लिखने हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये sec² x है और इसके साथ dy है, तो इस sec² y x को आप इस dx के साथ रख दें और ये जो sec² y है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो सेपरेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 10y तो सेम रहा आपके पास और ये जो sec² y इससे जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे और ये dy को रख लेते हैं सेम, ये 10x को सेम लिखते हैं और ये sec² x यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और ये dx इक्वल टू 0। तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, लेकिन इंटीग्रेशन अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि sec² x का डिफरेंशिएशन 10y नहीं होता है। तो इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो 10y को लिख लेते हैं हम साइन y अपॉन कोस y और इसको sec² y को लिख लेते हैं 1/cos², ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos² y अपॉन 1 और ये dy इक्वल टू रहने दें, अभी प्लस चल रहा है तो प्लस ही चलने दें। यहाँ लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x और इसको लिख लेते हैं cos² x अपॉन 1 dx इक्वल टू 0। ये है इंटीग्रेशन का साइन। अब आप क्या देख रहे हैं, इस cos y से ये 1 टाइम कैंसिल होगा, इससे ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा sin y इंटू कोस y, तो ये लिखा हमने sin y इंटू कोस y और ये dy प्लस यहाँ पे मिलेगा sin x कोस x और ये dx, ये आपको मिला। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कॉमन लेके जब आप 0 में बेच सकते हैं तो इससे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है किसका, sin 2y का। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का। तो यहाँ पे लिख देते हैं sin 2y dy प्लस sin 2x dx इक्वल टू 0 और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये sin 2y का हो गया और ये sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया।
तो साइन कोस का तो आप डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, माइनस का कोस, और ये 2y, और डिवाइड कर देते हैं इससे 2 से। यहाँ हो जाएगा कोस 2x नेगेटिव अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। अब इस नेगेटिव 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोस 2y प्लस, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कोस 2x इक्वल टू c। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। जिस भी फॉर्म में आपको दिया है उस फॉर्म में आप इसको चेंज करके ऑप्शन लगा के टिक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, dy के साथ ये y का टर्म लिख देंगे और dx के साथ ये टर्म लिख देंगे। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ओनली y के टर्म है, यहाँ पे ओनली x के टर्म है, तो दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है आपके पास साइन इन्वर्स y का। ये किसका होता है, ये होता है साइन इन्वर्स x का। और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस सी। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी x प्लस सी नहीं, इसका हो जाएगा साइन इन्वर्स सी कर देते हैं, कांस्टेंट को भी इन्वर्स में लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है, ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी, ये इक्वल होता है साइन इन्वर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ भी यूज़ करते हैं, तो अपने पास आएगा साइन इन्वर्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ सी। तो इस साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स हट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू सी। तो ये क्या है, आपके पास आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से इसको आप कर सकते थे और आपके मार्क्स पक्के कर सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। एक ये क्वेश्चन है e⁴x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई जो है उसको t मान लेंगे और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू चाहिए आपको dy अपॉन डी एक्स की, जो कि आ जाएगी आपके पास में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं e⁴t इक्वल टू 1 प्लस ये आया डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ बचा e⁴t इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी टी के साथ में एक्सपोनेंशियल टी वाली टर्म को रखना है, इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, यह आ जाएगा डी टी अपॉन e⁴t और ये डी एक्स यहाँ जाके ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऊपर जाके माइनस में लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। और अब इसका इंटीग्रेट कर दे तो एक्सपोनेंशियल का अगेन एक्सपोनेंशियल में होता है, और इसका करेंगे माइनस टी का तो ये -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपके पास आया। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह टी की जगह पे आपने क्या माना, एक्स प्लस वाई माना, वो पुट कर देना है। फाइनल आंसर मिल जाएगा e⁴, ये माइनस है, e⁻ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपके पास आंसर है इसका। जैसे भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो वैसे आप इसको टिक कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग कितने क्वेश्चन करा दिए, 11-12 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इस टॉपिक से आपको करवा दिए। अगर आपके पास और क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में दिए हैं तो आप उनको आराम से कर सकते हैं, और जो लेंथी क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दें, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।